दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों करेंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है 1 जनवरी से और इसका भाग है 15। ये सीरीज हमारी सुपर टेट और वनडे एग्ज़ाम जो भी है उन सभी के लिए लाभदायक है। तो बेसाथी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके करेंट अफेयर्स के सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख लें। तो आज के इस अंक में 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 30। तो बिल्कुल पूरे एग्ज़ाम के आने लायक है। देखते हैं पहला प्रश्न, जिस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? ये भारत को सौंपी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने 3 से लेकर 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके लॉन्च किए हैं? तो यूएई ने जो लॉन्च किए हैं 3 साल से लेके 17 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे यूएई के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाल लिया है? हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है दीपक दास ने। महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाल लिया हाल ही में? दीपक दास ने। विश्व रेंजर दिवस, वर्ल्ड रेंजर डे किस दिन मनाया जाता है? 31 जुलाई को हर साल विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है, डिजिटल पेमेंट, तो इसमें भी आप पेमेंट कर पाएंगे डिजिटल रूप से, जैसे भीम, गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा होता है, वो है ई रुपी के माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। आगे देखते हैं, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को जिस वीज़ा को देने की घोषणा की है। अभी यूएई सरकार ने जो दुबई में डॉक्टर रहते हैं उनके लिए गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है। गोल्डन वीज़ा उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे आप लोगों के सामने प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के। कुछ ही दिनों में सुपर टेट का भी पूरा शेड्यूल जारी होगा ऐसा लग रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। सुपर टेट की जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर पूरा का पूरा आप लोग टॉपिक वाइज करें। प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज डली है 2021 की। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर जो बन गया है, 100% टीकाकरण करने वाले देश का पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है। भुवनेश्वर पहला शहर बन गया है जिसने कोविड-19 का टीकाकरण कर लिया है। पूरा का पूरा शहर टीकाकरण से युक्त हो गया है। हाल ही में जिस देश के रत्नापुरा में, कहाँ पर? रत्नापुरा, स्थान याद करना, दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, एक कीमती रत्न है, मिला है। ये रत्नापुरा कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है। तो यहाँ श्रीलंका में रत्नापुरा से एक बहुत बड़ा नीलम मिला है, नीलम रत्न होता है। आगे देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद, 40 ईयर बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में जो पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। किसको हराया था भारतीय हॉकी टीम ने? जर्मनी को। इसी तरह के आपके एग्ज़ाम आएंगे कि जर्मनी को हराकर ये कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में निधन हुआ पद्मा सचदेव का निधन हुआ। आगे है पद्मा सचदेव, ये किस विधा से थी? ये लेखिका थी पद्मा सचदेव और इन्होंने हिंदी और डोगरी भाषा में कई अपने लेख लिखे हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। पद्मा सचदेव ने, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया की दूसरी बड़ी शिखर, एक तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा है K2। तो K2 पर पहुंचने में सफलता पाई है। दुनिया का सबसे छोटी उम्र का है ये, सबसे छोटी उम्र का है अभी तक की। तो सबसे छोटी उम्र की K2 पर पहुंचने में सफलता पाई है जिसका नाम है शहरोज कासिफ। शहरोज कासिफ ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने अभी हाल ही में K2
पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। जिस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में, कौन से टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? रवि कुमार दहिया ने। तो रवि कुमार दहिया ने, ये देख लेना कितने किलोग्राम में, 57 में, फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा जीता है? रजत पदक अभी टोक्यो में ओलंपिक में जीते हैं इन्होंने। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में जो पदक दिलाया है वो कौन से है? स्वर्ण पदक दिलाया है जैवलिन थ्रो में। कौन सी? जैवलिन थ्रो। जैवलिन डे भी मनाया जाने लगा है अब। तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में इस बार स्वर्ण पदक दिलाया है, बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है। एक ही स्वर्ण पदक मिला है, वो नीरज चोपड़ा के नाम रहा है। प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते थे, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये बहुत सही रहा है, क्योंकि कोई भी पुरस्कार हो उस क्षेत्र के सर्वोच्च व्यक्ति के नाम से दिया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ये कार्य सही हुआ है। और इतने जो भी पुरस्कार हैं और भी कई जो पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो उस विधा के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के नाम पर दिया जाए तो युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, खेल के प्रति उनकी जिज्ञासा और डेवलप होगी। ये कार्य बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस। एंथ्रैक्स निमोनिया, ये नई वैरायटी पाई गई है एंथ्रैक्स निमोनिया की, से पीड़ित एक व्यक्ति मिला है। ये कहाँ, किस देश में पाया गया है? एंथ्रैक्स निमोनिया का एक मरीज मिला है, वो चीन में पाया गया है। नई नई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं और अधिकांश चीन में डेवलप ज़्यादा निकल रही हैं, तो उसी में एक एंथ्रैक्स निमोनिया भी है। हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? जैवलिन थ्रो किसके उपलक्ष्य में? नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जैवलिन थ्रो में दिलाया है उसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को हर वर्ष जैवलिन थ्रो के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 121 देशों की वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को जितने स्थानों पर रहा है? 181 में से 122वें स्थान पर रहा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 122वें स्थान पर रहा है। अल मोहद अल हिंदी 2021। अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। नौसैनिक अभ्यास किस नाम से हुआ है? अल मोहद अल हिंदी 2021। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी कौन सी है? हाउसेफेस। हाउसेफेस ब्रिटिश कंपनी है द्वारा जारी रिपोर्ट में 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो था, तो 2020 में हाउसेफेस ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके आधार पर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित था देश, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त को विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। जन्म दिवस पर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एयर इंडिया की जिस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। एयर इंडिया की जिस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है उसका क्या नाम है? कैप्टन जोया अग्रवाल। कैप्टन जोया अग्रवाल है उस महिला का नाम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। मध्य प्रदेश के जिस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है? मध्य प्रदेश के जिस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस इंदौर शहर को पहला वाटर प्लस
शहर घोषित किया गया है। विश्व का अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व का अंगदान 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जिस नए प्लेटफार्म को लॉन्च किया है दिल्ली के लिए, Delhi@2047 2047 के नाम से एक नया प्लेटफार्म लॉन्च किया है सुविधाओं के लिए, Delhi@2047। IIT रुड़की ने जिस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड के लिए लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने भूकंप पूर्व चेतावनी, पहले से ही चेतावनी दी जा सके कि भूकंप आ रहा है उत्तराखंड के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में देश के जितने विश्वविद्यालय को फर्जी श्रेणी में हाल ही में कर दिया है 24 विश्वविद्यालय को UGC ने फर्जी बना के घोषित कर दिया है, फर्जी। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है? 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को दे दिया है। तो इस प्रकार से अमेरिका और रूस एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। आगे विपरीत जब परिस्थितियां आएंगी तो एक दूसरे के विपरीत ही युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, पूरी चल रही है, 15वां भाग है ये। 1 जनवरी 21 से 14 भाग प्ले लिस्ट में पड़े हैं। जो साथी नए हैं, नहीं देख पाए हैं, वो वहाँ से देख लें। और जो भी आपको एग्ज़ाम देने हैं, वनडे एग्ज़ाम है, सुपर टेट है, SSC, बैंक, रेलवे, PCS, IAS, सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।